दोस्तों, महिलाओं की पढ़ाई को लेकर तालिबान ने जो गलत कदम उठाया, उसके बाद तमाम इस्लामिक देश के साथ साथ अमेरिका भी तालिबान पर भड़क गया है और सीधे और साफ लफ्जों में तालिबान को धमकी दे रहा है कि अगर अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। दरअसल तालिबान ने मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने से रोक दिया है, यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने से रोक दिया है, जिसके बाद तालिबान की सड़कों पर महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। महिलाओं के चेहरे पर अगर गुस्सा देखेंगे तो वो साफ नजर आ रहा है कि वो तालिबान सरकार से किस कदर नाराज है और कितना गुस्से में है। जिसके बाद देखते देखते पूरे तालिबान में महिला समेत पुरुष इस विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। आप खुद देखिए इस वीडियो को कि कैसे महिला अपना गुस्सा तालिबानी सरकार पर निकालते हुए नजर आ रही है। कैसे तालिबान सरकार ने जब महिलाओं को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से मना किया, उसके बाद महिलाओं का पारा हाई हो गया और वो जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही है और सड़कों पर उतर आई है और कह रही है कि अगर हमें पढ़ने नहीं दिया, अशिक्षित रहने दिया तो अंजाम बुरा होगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से महिलाओं के लिए निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में एंट्री पर रोक लगा दी। इस्लामिक देशों ने तालिबान के इस कदम की कड़ी आलोचना की। सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने तालिबान के इस कदम की निंदा करते हुए अफगान प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर दी है और कहा है कि आपने जो फैसला लिया है उसे फौरन पहली फुर्सत में आप वापस ले लीजिए। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री के प्रवक्ता जियाउल्लाह हाशमी ने सभी निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी कर इस प्रतिबंध को जल्द से जल्द लागू करने और प्रतिबंध लगाने के बाद मंत्रालय को सूचित करने के लिए कहा था, जिसके बाद बुधवार को महिलाओं को विश्वविद्यालयों से लौटा दिया गया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर भेज दिया गया और कहा कि आप कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान के इस कदम पर तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम क्लॉइन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तालिबान का यह कदम इस्लाम की भावना के खिलाफ है और इसका धर्म में कोई भी जगह नहीं है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी बुधवार को तालिबान के इस कदम पर आश्चर्य और खेद जताया और खेद जताते हुए इस कदम को वापस लेने की मांग कर डाली है। सऊदी अरब ने कहा कि तालिबान का यह कदम सभी इस्लामिक देशों के लिए आश्चर्य से भरा हुआ है। इस्लामिक देश सऊदी अरब ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकार का हनन करता है। अफगानिस्तान की महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, जो देश की सुरक्षा, स्थिरता, विकास और समृद्धि में अहम योगदान देती है। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात के उप राजदूत अमीरा अल हैफ्ती ने भी मंगलवार को अफगानिस्तान पर एक सत्र के दौरान इस फैसले की कड़ी निंदा कर डाली। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद से संयुक्त अरब अमीरात अफगानिस्तान के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। यूएई का हक्कानी ग्रुप के साथ गहरा संबंध रहा है। हक्कानी ग्रुप को अफगानिस्तान ने किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता बातचीत कराने में अहम भूमिका निभाने वाला देश कतर ने भी इस पर चिंता जाहिर की। कतर ने बयान जारी करते हुए तालिबान के इस कदम पर गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस तरीके के गलत कदम का अफगानिस्तान में मानव अधिकारों, विकास और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कतर ने कहा कि अन्य मुस्लिम देशों में महिलाओं को सभी अधिकार मिले हुए हैं, खासकर शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है वो तमाम इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम महिलाओं को प्रदान किया हुआ है। तो फिर तालिबान इस तरीके की चीजें कैसे कर सकता है? इसलिए कतर अफगान सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आह्वान करता है। कतर ने तालिबान से कहा है कि महिलाओं को इस्लामिक शिक्षा के अनुरूप विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने पर लगे प्रतिबंध को हटा देना चाहिए। सितंबर 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के कुछ सप्ताह बाद ही तालिबान ने लड़कियों को हाई स्कूल की पढ़ाई फिर से शुरू करने पर रोक लगा दी थी। कतर ने पिछले साल भी इसे लेकर तालिबान की निंदा की थी और रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने अगस्त महीने में बड़ी संख्या में छात्रों को कतर जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया था। ये सभी छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रखने की मांग कर रही थी, तब इन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि आप नहीं जा सकती हैं बाहरी मुल्क में पढ़ने। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के कई नेताओं ने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए विदेश में खासकर कतर के स्कूल और विश्वविद्यालय में भेजा हुआ है।
इसी कारण तालिबान पर अक्सर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगता है कि वो आम नागरिकों के साथ तो गलत करते, लेकिन अपने परिवार वालों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए विदेशों में भेजा हुआ है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सहायक महासचिव अब्दुल अजीज अहमद अलुवेशेग ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि 16 साल से अधिक उम्र की लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अजीज अहमद ने कहा कि तालिबान के इस कदम से देश की आधी आबादी गरीबी और ज्ञान के अभाव में जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि तालिबान का यह निर्णय अफगानिस्तान के आर्थिक भविष्य को भी बर्बाद कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी अफगानिस्तान में महिलाओं की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले को अस्वीकार बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और आग्रह किया कि कट्टरपंथी इस्लामी शासन को इसके परिणाम झेलने होंगे। आपको बता दें कि तालिबान सरकार ने महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता पर नकेल कसते हुए मंगलवार को एक नया फरमान जारी कर दिया और कहा कि अफगानिस्तान में निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में महिलाएं छात्रों को तत्काल रूप से अगली सूचना तक प्रतिबंध कर दिया गया है कि जब तक उनका कोई दूसरा आदेश नहीं आ जाता तब तक महिलाएं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद ये फैसला सुनते हुए अफगानिस्तान की महिलाओं का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर छलकने लगा। वो इस पूरे मामले को लेकर विरोध पर उतर आई और सड़कों पर देखते देखते हुजूम नजर आने लगा, क्योंकि महिलाओं का हुजूम अब अफगानिस्तान के सड़कों पर, या यूं कहें कि तालिबान के सड़कों पर नजर आ रहा है और तालिबान के सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त तरीके की नारेबाजी जो है ये बयां कर रही है कि महिलाएं रुकने वाली नहीं है। और इस तरीके की जो नीति और इस तरीके के जो फैसले लिए गए हैं जिससे शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इसको देखते हुए तमाम इस्लामिक देश और अमेरिका ने एक साथ बयान जारी करते हुए तालिबान को कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो आगे के नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं हो रहा है जहां पर महिलाओं को स्कूल भेजने से मनाही कर दी गई हो, रोक दिया गया हो। उसी को लेकर आज पूरे इस्लामिक कंट्री ने कड़ी आपत्ति जताते हुए एकता दिखाई है और तालिबान को कड़ा सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।